लोग धातु रूप पढ़ रहे थे। धातु रूप में हम लोग 3 गणों पे मतलब 2 गणों पे चर्चा करके तीसरे गण को प्रारंभ किए थे। 2 गण इसके पूर्व में हम लोग भवादिगण और अदादिगण, इसी क्रम में भवादिगणी और अदादिगणी में हमको ये पता हो गया कि भवादिगणी में कुल धातुओं की संख्या 1035 है। पढ़ना कितना था उसमें अपने 8। कौन कौन? सब लोग बोलेंगे साथ में, क्या क्या पढ़ना था? भूगम पट पाश्रु लव दृश्य वद 8 धातु पे ही चर्चा करना था। भवादिगणी में 1024 है, अदादि में 72 है ना, बहुत सही। यानी भवादिगणी में कुल धातुओं की संख्या 1035 पढ़ना था। कितना? 8। अदादिगणी में कुल धातुओं की संख्या 72 पढ़ना कितना था? 4 धातु। कौन कौन? हन धातु, दो धातु, अस धातु, उसके बाद ब्रू धातु। तो ब्रू धातु और दो धातु आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में चले, और अस धातु केवल वाई केवल परस्मैपदी में चला। आगे क्रम में हम लोग जोहत्यादिगणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? 24। याद रखे रहिएगा, प्रश्न बनेगा यहाँ से। जोहत्यादिगणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी है? 24। पढ़ना कितना है? 2 धातु। कौन कौन? दा और भी। दा धातु उभयपदी धातु है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी इसके दोनों रूप चलेंगे। लेकिन भी धातु केवल बाई केवल परस्मैपदी में उनके रूप चलेंगे। आइए आज हम लोग दा धातु का परस्मैपदी रूप देखेंगे, वाचन करेंगे। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्मा, ददाति दत्त ददति, ददासि दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्मा। आप वाचन कराइए। दा धातु लट लकार के 9 जो तिंग बनते हैं उसका वाचन कराइए तुरंत खड़े होकर। ददाति दत्तः ददति, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्तः दत्त, ददासि दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्म। दा धातु लट लकार में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। देखने में लगता है ददाति दत्तः ददति जो रूप बना है, जैसे लगता है देखने में एक वचन का है, लेकिन है कहाँ का? बहुवचन। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। दा धातु लट लकार में ददति रूप क्या बनता है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है। कहाँ बनता है? ददति। सब ददति रूप दा धातु का ददति रूप किस लकार किस वचन में बनता है? बहुवचन में। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के यह प्रश्न पूछ सकता है। दा धातु दत्त यानी दा धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? दत्त। थ में अगर हम विसर्ग जोड़ देंगे तो कहाँ का रूप हो जाएगा? लट लकार मध्यम पुरुष, विसर्ग से परिवर्तन होता है, हलंत से परिवर्तन होता है। विसर्ग लगने से मध्यम पुरुष द्विवचन, विसर्ग हटा देने से मध्यम पुरुष बहुवचन।
आगे आपसे प्रश्न पूछने लायक है। दा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है, ऐसा दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? ददासी। सही है गलत है? ददासी। फिर तीसरा रहेगा ददासी। सभी क्या मार के आएंगे? यानी विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी क्या मारेंगे? विकल्प बी। ठीक है। आगे दा धातु में आपसे प्रश्न एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह प्रश्न होगा। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? क्या है? लग रहा है कहाँ का रूप है? जो लगता है वह होता नहीं। समझ लीजिएगा। क्या कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, वही हम भी कह रहे हैं। अब दा धातु में किसी को कोई समस्या लट लकार में हो तो पूछ सकते हैं। आप पीछे से टोपी वाले भैया एक बार वाचन कराइए दा धातु को, लट लकार। ददाति दत्त ददति ददाति दत्त ददति ददासि दत्त दत्त ददासि दत्त दत्त ददामि दत्त दद्म ददामि दत्त दत्म। सही है। किसी कोई समस्या? हमारे क्लास में उतने लोग बैठते हैं जितने बोलते हैं। नहीं बोलने वाले 8:30 बजे पहुंचते हैं, नहीं बोलने वाले 9 बजे पहुंचते हैं। अच्छा है, जितने लोग हमारे क्लास में रहें बोलें। हमें लगता है कि हमारे क्लास के बाद आप लोग बोलते कम है, सुनते ज़्यादा हैं, है? आगे देखेंगे दा धातु लोट लकार, बहुत आसान है। वाचन करेंगे ददातु दत्ताम ददत्तु देहि दत्तम दत्त ददानि ददाव ददाम ददातु दत्ताम ददत्तु देहि दत्तम दत्त ददानि ददाव ददाम। आप वाचन कराएंगे। हाँ, ददातु दत्तां ददतु देहि दत्तं दत् ददानि ददाव ददामः क्या बनेगा? ददानि ददाव ददाम। विसर्ग रहेगा कि नहीं? फिर बोलिए। ददातु दत्तां ददतु देहि दत्तं दत् ददानि ददाव ददाम। सही है, बैठ जाइए। अब आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है। दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? देखने में कैसा लग रहा है? लोट लकार प्रथम पुरुष के तरह, लेकिन बनता कहाँ है? लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। और आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? और प्रथम पुरुष लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? ध्यान में रखे रहिएगा। जहाँ पर ताम होगा वहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, जहाँ पर तम होगा मध्यम पुरुष द्विवचन होगा, और जहाँ पर ददानी पठानी लिखानी जहाँ जहाँ बनता है वह लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है। जहाँ पर
क्या बनता है? पठामि, लिखामि, चलामि, गच्छामि। वहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन होता है। जहाँ पर म होगा वहाँ पर लट लकार होगा, जहाँ पर न होगा वहाँ पर लोट लकार होगा। आसान है कि नहीं है? केवल समझने की बात है। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? दत्त। त में हलंत कर दें सही है? नहीं लगेगा। आगे आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कहा जा सकता है, दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? दे। हन धातु हम लोग पढ़ रहे थे। हन धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बना था? जय। और एक विकल्प रूप बना था हन धातु का, क्या बना था? हंतात। इसका विकल्प क्या बनेगा? क्या बनेगा? यही बनेगा। ठीक है, तो विकल्प को ध्यान में रखे रहिए। विकल्प से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। एक बार वाचन कर लीजिए आप लोग, दा धातु। इसीलिए हम लिखते हैं तो बड़ा डर डर के लिखते हैं, सब लोग पकड़ लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे एक बार वाचन कर लीजिए। आगे देखेंगे लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। अददात, 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 अदत्ताम, अददु। अददाह, अदत्तम, अदत्त। अददाम, अदद्व, अदद्म। सब लोग मिल के वाचन करिए एक बार। आप पीछे से वाचन कराइए। क्यों नहीं आप लोग शुद्ध किए? सही बोली हैं? कौन कौन लोग शुद्ध बोले हैं? फिर से बोलिए। उत्तम पुरुष के तीनों रूप आप बोलिए। फिर से बोलिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। सही हुआ कि नहीं हुआ? बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। आप वाचन कराइए। आपका मन कर रहा है वाचन कराने के लिए। दा धातु लंग लकार के रूप 9 क्या बनते हैं? अददात, अदत्ताम, अददुह। अददाह, अदत्तम, अदत्त। अददाम, अदत्त, अदत्म। बहुत सुंदर। आप रेस में आ गए। धीरे धीरे चल रही है प्रक्रिया। आ जाएगा 2 दिन 4 दिन में आप सबकी बराबरी करेंगे। कुछ दिन में आगे निकल जाएंगे। इसी प्रकार से लगन से जो पढ़ता रहेगा, जो क्लास में बोलता रहेगा, बोलेगा। और मास्टर हम लोग होते हैं बोलने के लिए, चुप होने के लिए नहीं। अगर आप मास्टर बन के जाते हैं क्लास में चुप रहते हैं, आपका बहुत बड़ा बेइज्जती होगा। ठीक है? मास्टर कौन नहीं कि जो बोले नहीं। डॉक्टर तो वो होते हैं बैठे रहते हैं, पेशेंट को देखते हैं, नस नाड़ी टोते हैं, बोलते कुछ नहीं है। आप बताएंगे बुखार हुआ है, पेट में भी दर्द है, मतलब जो इशारा किए आप बोलिए, वह लिखता जाएगा। फिर बोलेगा ऐसे, बोलेगा कुछ नहीं, पूछेगा कुछ नहीं। कुछ डॉक्टर बोल देते हैं थोड़ी बहुत, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं इशारा से काम करते हैं। लेकिन मास्टर इशारा से काम नहीं कर सकता है।
मास्टर उसमें भी संस्कृत के मास्टर। संस्कृत में तो साइलेंट शब्द है ही नहीं, संस्कृत में तो बोलना पड़ेगा। आइए देखते हैं, आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछेगा। क्या पढ़ रहे हैं? दा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? अददा। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, दा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? अदत्ते। क्या सही है कि गलत है? ये सही है? क्यों कह दिए सही? अभी तो हम चल रहे थे, जब रुकते तो सही है कि गलत है। इसीलिए कहते हैं प्रश्न को पहले पूरा पढ़िए, अस्ति है कि नास्ति है। ठीक है, नास्ति नहीं है, अस्ति भी हो सकता है। आगे आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, दा धातु उत्तम पुरुष, दा धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? अदद्म। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में अदद्म बना, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? आप लोग लाइन में चल रहे हैं, पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो केवल एक रास्ता दिखाया गया और सब लोग, कुछ लोग कह रहे हैं बैठे बैठे आज पढ़ते हैं कल भूल जाता है। ऐसा कैसे होगा? रिवीजन नहीं होता होगा। यहाँ पढ़ते हैं किताब बंद होती होगी, फिर किताब खुलती रही होगी। सुबह शाम दोपहर जब डॉक्टर के पास जाते हैं 3 खुराक देता है, सुबह खाइए, शाम खाइए, दोपहर खाइए। हमारा तो केवल एक खुराक, सुबह खाइए, फिर सुबह खाइए, फिर सुबह खा के आइए, शाम को न खाइए। अगर शाम को खाते हैं तो शाम को खाइए, एक टाइम खाइए, डेली खाइए, प्रत्येक दिन खाइए। एक एक धातु रूप एक एक शब्द रूप को लेकर चल रहे हैं। कितना है? 1.5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा शब्द रूप धातु रूप का। एक प्रश्न गलत नहीं होगा। एक प्रश्न जो हमारी सुक्ति होती है वह अभी 5 नंबर टीजीटी में, जो हमारा शब्द रूप होता है वह अभी 5 नंबर, जो धातु रूप होगा वह भी 5 नंबर। अब बताइए, संधि बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं, और अभी 5 नंबर। बताइए आसान कौन सा है? शब्द रूप और धातु रूप है कि संधि है कि समास है? समास में पूछा जाता है क्या? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष। और आपसे बनेचर में कौन सा समास है? खेचर में कौन सा समास है? वनेचर में कौन सा प्रत्यय लगा है? आपसे पूछा जाएगा सृष्टि शब्द है, सृष्टि में कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय है? सृष्टि धातु में। अब आपसे पूछा जाएगा या सृष्टि सृष्टुराद्या वहत विद्युतम या हवीर्या चहोत्री, या शब्द किस लिंग में आया है? कहाँ का रूप है? किसका रूप? मूल शब्द क्या है? क्या है? यत और यद दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यत मतलब यह क्या है? अव्यय है कि सर्वनाम है? सर्वनाम में संबोधन रूप बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता। अरे आप लोग तो बहुत तेज है। आगे देखेंगे, दा धातु विधिलिंग लकार के रूप दद्या दद्याताम दद्यु, दद्याह दद्यातम दद्यात, दद्याम दद्याव दद्याम। आप पीछे से पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, आप बताएंगे। दद्यात, दद्यात में अगर हम त में हलंत लगा दिए तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ। कोई बोलेगा रहे, इसका हम हलंत हटा दे रहे हैं तो किस लकार किस वचन में हो रहा है?
बहुवचन। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आप बताएंगे। हमारी नज़र चारों तरफ घूमती रहती है, कहाँ से किसको उठा दें। दा धातु विधिलिंग लकार, दा धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? दद्याम बनता है। यही बनेगा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? यही बनेगा सेम। हलंत को क्या करेंगे? हटा देंगे। हलंत से, यानी हलंत हटा देने से उत्तम पुरुष बहुवचन का बोध होने लगा, और हलंत जोड़ देने से उत्तम पुरुष। बैठ जाइए। गुस्साते नहीं हैं आप लोग ने, खड़ा कराते हैं बीच बीच में। गुस्सा भी जाएंगे तो हमारा क्या लेंगे। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, दा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? विसर्ग हटा दें सही होगा? नहीं, विसर्ग लगा रहेगा, दद्याह बनेगा। आपसे प्रश्नकर्ता एक प्रश्न और बना के पूछ सकता है, दा धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? दद्यु। एक बार वाचन कर लीजिए मिलजुल के, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिट लकार में हम लोग आएंगे। लिट लकार मतलब, लिट लकार भविष्यत काल। लिट लकार मतलब कितने लकारों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं? कौन कौन? बहुत बढ़िया। क्रम हम लोग पकड़ लिए हैं, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट। तो अब हम आएंगे लिट लकार पे। क्या पढ़ेंगे? दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यथः दास्यथ, दास्यामि दास्यावः दास्यामः। वाचन कराइए आप। दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यति दास्यतः दास्यथ, दास्यसि दास्यतः दास्यथ, दास्यामि दास्यावः दास्यामः, दास्यामि दास्यावः दास्यामः। बहुत बढ़िया। दा धातु हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? परस्मय पदी। और परस्मय पदी के लिट लकार में हम लोग आज 5 देखे। लिट लकार, फिर विधिलिंग लकार, लंग लकार, लोट लकार, लट लकार, 5 लकार को हम लोग देखे, जिसमें से हमारा लास्ट लकार लिट लकार है। और लिट लकार बहुत ही सरल है। जैसे हम घर बैठ कर के पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति करते हैं, जो हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं उसको ज़रूर रट लेते हैं। भविष्यत, जब हम पठिष्यत पढ़ते हैं तो सबसे पहले भविष्यत करना शुरू कर देते हैं। भविष्यति भविष्यतः। अस धातु लिट लकार का रूप क्या बनेगा? अस मतलब क्या होता है? और भू मतलब क्या होता है? तो दोनों होना का भविष्यति भविष्यति ही रूप चलते हैं। इसमें आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, दा धातु लिट लकार, दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? और आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछेगा, दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? और दास्यथा से विसर्ग हटाने के बाद किस जगह का रूप हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अब आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? क्या बनेगा? अब किसी कोई समस्या हो तो बताइए। आगे आप वाचन कराइए एक बार इसका, दा धातु का। हाँ। दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यतः दास्यथ, दास्यसि दास्यतः
बहुत बढ़िया, थोड़ी बहुत कमी है उसको दूर करिए। वो तो आपको खुद पता चल गया होगा। हमारे बीच में बैठे हुए भाई बहन शुद्ध शुद्ध वाचन करते हैं, कभी कभी अशुद्ध हमसे भी होता है, ऐसा नहीं है। हम भी अशुद्ध वाचन कर देते हैं, आपसे सीखते हैं। हम सीखने में पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारी कमियां हैं उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो आप देखिए कहाँ से हमारी कमी हो रही है, उस कमी को आप क्या करिए, दूर करिए। आगे क्रम में हम लोगों का होमवर्क होगा, घर के लिए कार्य होगा क्या, दा धातु आत्मनेपदी। आगे हम लोग आज के होमवर्क में जो चल रहा था क्या, धातु, जो धातु चल रहा था उसमें हम लोग पढ़े दा धातु, और इसका होमवर्क क्या मिला, दा धातु आत्मनेपदी। आत्मनेपदी में जो तिंग रूप होते हैं, किस तरह से इसके रूप चलते हैं तिंग के आत्मनेपदी, बोलिए। यूट्यूब वाले लोग देखेंगे क्या पढ़ाते हैं। जब हम कहेंगे आत्मनेपदी तो क्या चलाएंगे, त आताम, था साताम, ईट वय। जब हम परस्मय पदी चलाएंगे तो तीप तस, सीप थस, मीप वस। ऐसे भैया हमारी बेइज्जती आप लोग मत करवाइए। ये यूट्यूब में चलता है, सब लोग देखते रहते हैं, क्या इनकी शब्द रूप और धात रूप की क्लास चलती है। इतने दिनों से तिंग बताए, इतने दिनों से सुप बताए, सुप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। दा धातु का ददत रूप कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, ठीक है। तो जो बोलिए आप यूट्यूब के मद्देनज़र बोलते रहिए, सही बोलिए, शुद्ध बोलिए, आपको सब लोग सुनते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सख्य शब्द और इकारांत पुल्लिंग के तरफ चलेंगे। पति शब्द तो सबको याद हो गया होगा, याद है। तो पति के साथ जब हम समास करते हैं तो क्या बन जाता है, भूपतिना। तो भूपति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है, लेकिन पति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनता है। और आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछ सकता है, भूपति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा, और पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, पत्ते। और मति शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा, मते। और केवल आपको हम वहाँ ले जा रहे हैं प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और मति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, मत्याम। और सब लोग बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं, मत्याम और मतो। और पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, केवल एक रूप बनेगा, क्या बनेगा। और भूपति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, क्या बनेगा, देख लीजिए क्या बना है। पढ़ के तो आ नहीं रहे हैं आप लोग, चलिए भूपतो, ठीक है। संबोधन रूप क्या बनेगा, हे भूपते। आगे हम लोग सखी शब्द देखेंगे। सखी मतलब और मित्र शब्द सूर्य अर्थ में जब हम लेते हैं तो पुल्लिंग का बोध कराने लगता है। जब हम मित्र शब्द का रूप लेते हैं, जैसे हम मित्र यानी मित्रम मित्रे, नपुंसक लिंग का बोध कराता है। जैसे गृहम गृहे गृहाण चलाते हैं, गृह शब्द भी कहीं कहीं पुल्लिंग में मिलते हैं। आगे आएंगे सखी शब्द। सखी मतलब होगा मित्र। रूप इसका वाचन करेंगे, सखा सखायो सखाय, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखिभ्याम सखिभिः, सखे सखिभ्याम सखिभ्यः,
सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सख्यो सख्योः सखिषु हे सखे हे सखायो हे सखायः हे सखे हे तो हे मित्र लोग, आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सुबह और शाम उसका क्या करिए, सेवन करिए। यहाँ पढ़ कर के किताब बंद करके फिर यहीं न खुले, नहीं फिर सखी और दोस्ती समाप्त हो जाएगी। जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे उस दिन से आपकी दोस्ती प्रगाढ़ हो जाएगी। जिस दिन आप अनसेलेक्ट हो जाएंगे उस दिन से उस संस्था को गाली देंगे, अपने आप को नहीं कोसेंगे। हम पढ़ रहे थे, वहाँ पढ़ कर के किताब बंद कर दे रहे थे। आप अपने आप को कोसिए, अभी से कोसना प्रारंभ करिए। हम वहाँ पढ़ेंगे, घर पे पढ़ेंगे, फिर जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे। जितना मौका मिलेगा हम शब्द रूप, धातु रूप, सुक्ति, संधि, समास, कारक, ये नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है मैं उसी को पढ़ूंगा, अन्यत्र भी जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, कुछ गलत है क्या? तो सख्य शब्द के 3 रूप बनते हैं। आज पहला रूप हम लोग सख्य देख रहे हैं, उसके बाद सखी देखेंगे, उसके बाद फिर एक रूप बनेगा। कहाँ कहाँ क्या बनेगा उसको देखेंगे। बाबूराम सक्सेना जी में आपके दिया गया है। तो इसमें देखेंगे सख्य शब्द के प्रश्न पूछने लायक है। एक बार वाचन कर लीजिए आप लोग। एक सखी मतलब होगा मित्र, और दूसरा सखी शब्द का होगा क्या, सखा को चाहने। थोड़ा सा अंतर है, कहाँ कहाँ पर है उसको हम लोग देख लेंगे। सब लोग नोट किए हैं कि नहीं? एक ये सखी है और ये सखी। अंतर कहाँ कहाँ होगा? सखा सखायो सखाय सखायम सखायो, यही बनेगा सख्य। उसके बाद इधर ऊपर से आइए, भागिए नहीं। फिर कहाँ बनेगा? सख्या सही है, हर जगह बनेगा, चाहे सखी हो चाहे सखी हो। अब सख्य बनेगा कि नहीं? पंचमी में आइए, बनेगा। षष्ठी में यहाँ क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ लोग क्या बनेगा? यही बनेगा। सही चल रहे हैं? हाँ, सही चल रहे हैं। अब कहाँ क्या होगा? अब जब इस सखी को हम चलाते होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर सप्तमी विभक्ति क्या बन जाएगा? अब फिर क्या बन जाएगा? संबोधन में क्या बनेगा? यही यहाँ सखी में। ठीक है, कर लीजिए भैया, हमारे ऊपर क्यों गुस्सा रहे हैं? जो है उसको कराइए। अब परिवर्तन हुआ कितने जगहों पर? 1 2 3
फिर 4 5, देखिए गणना कर लीजिए पहले आप लोग। 11 जगह, सब लोग 11 बता दिए। आप बताइए कहाँ कहाँ 11 जगह बना परिवर्तन, आप खड़े होकर बताइए। हाँ, परिवर्तन कितने जगह हुआ? ये बता रहे हैं सेम, हो सकता है सेम 11 बन रहा हो। कौन बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, आप बताएंगे, बैठ जाइए, आप बताइए। यहाँ से प्रारंभ करिए हम लोग। यहाँ कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ, चाहे हम चाहे सखी पढ़ रहे हैं, चाहे सखी पढ़ रहे हैं। पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे वाले में बहुवचन में परिवर्तन हुआ, यानी 1 हो गया। आगे तृतीया विभक्ति द्विवचन में परिवर्तन हुआ 2, यहाँ परिवर्तन हुआ 3, और इसमें परिवर्तन हुआ 4, इसमें परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ हो गया 6, फिर 7, फिर अब कहाँ 8 करें? षष्ठी बहुवचन में कितना हो गया? 8। अब सप्तमी 9, फिर सप्तमी बहुवचन, फिर संबोधन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शुभ माना जाता है। पहले शादी विवाह में लोग जाते थे, 11 रुपये निमंत्रण देते थे। अब 11 रुपये कोई महत्व ही नहीं है। अब 101 जो 11 था वह 101 में परिवर्तित हो गया, और 101 वाला क्या हुआ? 1001 में हो गया। तो 11 जगहों पे परिवर्तन इसका हुआ सखी और सख्य शब्द में। यानी क्या? एक तरीका और है, बताइए खड़े होकर। कहने सर जो मूल शब्द हमारा सखी है, बड़ी सखी, हाँ, मूल जो लिखा जाता है वो मूल शब्द होता है। पहली बात तो जो द्वितीया में है वो मूल शब्द लिखा है सखी, यहाँ सखी, यहाँ, तो हमें पहले मूल शब्द पकड़ लेना। बहुत सही। तीनों में तो मूल शब्द लिखे जाएंगे, बाद में जो बहुवचन आते हैं वो भी मूल शब्द लिखे जाएंगे। ये ये तो छठ ये हो गए। बस हमें ध्यान देना षष्ठी के बहुवचन सब क्या हो जाएगा। ये सप्तमी को मूल शब्द लिखा जाएगा सखी, सखी हो जाएगा। बहुत सही, सप्तमी की वजह ध्यान दे देना। बहुत बढ़िया। इनके बाद से आप लोग सहमत हैं कि नहीं? ये बहुत सही टॉपिक पे बोले हैं। यानी कहने का मतलब है जब हम ये सखी का रूप चला रहे हैं तो यानी क्या होगा? यहाँ पर परिवर्तन होगा, सख्या रूप बन जाएगा। और मूल शब्द जब हम सखी चला रहे हैं तो तृतीया विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, क्या होगा? यही रूप आपका जो ये है ये परिवर्तित हो जाएगा, सखीभ्याम 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 हो जाएगा। कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या? और जब हम इस सखी का रूप चलाएंगे तो जो लिखा गया है वह सही लिखा गया है, और जब इस सखी का रूप हम चलाएंगे तो सखीभ्य 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 यह रूप नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? यहाँ बड़ी इकार कर देंगे। यानी जब हम मूल को देख लेंगे, पूछना क्या चाह रहा है प्रश्नकर्ता, उस प्रश्नकर्ता के अनुसार सुखी शब्द के रूप पूछा गया प्रश्न है 2013 टीजीटी में। क्या बनता है? सुखिया बनता है कि सुखिना बनता है? आप लोग पेपर सॉल्व करते हैं कि नहीं? पुराना पेपर सॉल्व करिए, उससे ज़रूर प्रश्न बनते हैं। उससे प्रश्न अभी किरातार्जुनियम वाला बताए थे, किरातार्जुनियम में कितने सर्ग कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक है, आइए एक बार वाचन कर लीजिए सखी शब्द का रूप। वाचन करिए। सखा
किसका रूप वाचन किए आप लोग? सखी का कि सखी का? तो फिर इसका वाचन करिए। भाई खिचड़ी में आप लोग अगर कुछ बोले होंगे, अगर सही नहीं बोले होंगे तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं। देख लीजिएगा, अगर सखी शब्द का रूप हम चला रहे हैं तो सप्तमी विभक्ति में बनेगा क्या? सखी। और सखी शब्द का चला रहे हैं तो क्या बनेगा? तो आप अपने साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने आप स्वयं आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम तो सब लोगों की आवाज़ एक बार में सुन नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सुने। जब यह चला रहे थे तो ये बोल दिए, जब ये चला रहे थे तो ये बोल दिए। ठीक है, तो किसको चला रहे हैं हम? किसके साथ चल रहे हैं? सज्जन के साथ चल रहे हैं कि दुर्जन के साथ चल रहे हैं? चलना दोनों के साथ पड़ता है। कभी कभी दुर्जन व्यक्ति भी मिल जाते हैं, उनके साथ भी चलते हैं, वह क्या बड़बड़ाते रहते हैं, उनके बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जब सज्जन हमारे सामने आगे आगे चलता रहता है और कुछ अच्छा चीज़ बोलता रहता है, कभी कभी हम बोल भी देते हैं रास्ते में, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो सज्जन और दुर्जन हमारे मेघदूतम में कालिदास जी बोले हैं, निश्चय गच्छति। तो जो ये सुख और दुख दो भाई हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, जो चक्र का पहिया है वह चलता रहता है। सुख और दुख दोनों क्या होते हैं? चलते रहते हैं। अभी आपका दुख है, अभी आप टीजीटी क्वालिफाई हो जाएंगे, झारखंड प्रवक्ता क्वालिफाई हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सुख, आपका दुख क्या हुआ? सुख में परिवर्तित हुआ। आज का टॉपिक हमारा था क्या? दा धातु और सखी शब्द के दोनों रूप हम लोग देख लिए, सखी और सखी। आज के होमवर्क में बता दिया गया दा धातु आत्मनेपदी, और आगे का आपका शब्द रूप होगा क्या? प्रधि। प्रधि मतलब अच्छा ध्यान करने वाला। प्रधि शब्द का रूप आप लोग पढ़ के आएंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर प्रधि और दा धातु आत्मनेपदी का रूप देखेंगे। आइए आज हम लोग कुछ कादंबरी के 2-4 श्लोक, सबके पास है किताब? थोड़ा सा जिसके पास किताब हो वह ग्रुप में शेयर कर दें, सबके पास तक चला जाए वह सब। आइए वाचन कर लेते हैं 2, 3, 4 श्लोक तक। किस छंद में है? 20 श्लोक वंशस्थ में है। वंशस्थ का लक्षण क्या है? तो वंशस्थ के लक्षण से प्रारंभ करेंगे, जतजर से प्रारंभ करेंगे। यानी जतजर का मतलब जतजर मतलब जगण, तगण, जगण, रगड़। तो आइए हम लोग वाचन करते हैं वंशस्थ के लक्षण को, उसके बाद 4 श्लोक या 5 श्लोक कर लीजिए। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। सब लोग हमारे साथ ही बोलेंगे। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। रजोजु से सबको याद है? चलिए बोलिए। रजोजु से जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति वाणा सुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिन सुरासुरादि शशिकान्तसायिनो भवक्षिद
जयतुपेन्द्र सचकार दूरतो विवेशयाय क्षणलब्धलक्षया त्रिशय्यकोपारिवयारिकोरु स्वयं नमामि भर्गो शरणाम्बुजद्वयं सशेखरम्बो करिविकृतार्चनं समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठो लुठुतारुणाङ्गुली अकारणाविष्कृतवैरदारुणा असर्जनस्य विसम्माहेरिवयस्य दुर्वच सुदोषहंसन् कटुकोणन्तो मलदायका कला मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुराइव सुभाषितं हरिविसर्जयोगवान् नरुजनस्य करिवोरिमामृतं तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो ज्वलदीपकोपमय न वै पदार्थैरुपादिता कथा निरन्तरश्लेषगणा सुजातयो महाचम्बकगूढ बभूव वत्स्यायन वंशसम्भवो द्विजो जगद्गीतगुणो गृहीयताम् अनेकगुप्ताचितपादपङ्कज कुबेरनामांसैव स्वयंभुव उवास्य श्रुतिशान्ते कल्मषे सदा पुरोडासपवित्रतादरे सरस्वती सोमकसायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे जगोगृहे व्यस्तसमस्तवाङ्मय ससारिकै पञ्चरवर्तिभिः सुखै निगृह्यमाणा बटव पदे पदे यजंसि सामान्यजस्य संकिता हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव छपाकरचिरमहाणवादिव द्विजेन्मर्तपति पतिष्ठत निर्णयो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने विश्यगणा नवा नवा ओषस्तु लग्ना स्वर्णे प्रचक्रिये चन्दनपल्लवा इव विधान सम्पादितदान शोभितये सुव्रत महावीर सनातमूर्तिभिः मखैय शङ्खैर्दयत्सुरालयं सुखेन यो यो
शालिनाम् अवापमध्ये स्फटिकोमलां क्रमेण कैलासमिव समावृतां महात्मनो यस्य सुदुर्गनिर्गता कलङ्कमुक्तेन्दुकलामि दिशन्नमि गुणानृसिंहस्य नखाङ्कुरा मलिकालमङ्गता स्त्रीवधूकर्णतमालपल्लव चकारयस्यादरधूमसञ्चयो मलिमसः शुक्लं निजं यश सरस्वती पाणि सरोजसम्पुट प्रविष्ट होमाश्रमशीकराम्बस यशो सुषुप्तविटपा ततः सुतो बाळ इति व्यजायते द्विजेन तेन शतकण्ठकण्ठया महामनोमलिनसान्ध्या अलब्धवैतधिया ये आपका कादम्बरी के कथामुख के पूर्व में 20 श्लोक है। आपसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बना के पूछा था 2011 टीजीटी में कादम्बरी के कथामुख के पूर्व में कुल कितने श्लोक का वर्णन किया गया है, कितने श्लोक हैं याद रखे रहिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम का भरतवाक्य क्या है, उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण क्या है, उत्तर रामचरितम में अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने जगहों पर क्या हुआ है, मंगलाचरण हुआ है, कितने जगहों पे, 3 जगहों पर। कहाँ, एक प्रथम और एक चतुर्थ अंक और एक भरतवाक्य। आपके उत्तर रामचरितम के भरतवाक्य जो कहा गया है किस छंद में कहा गया है, किसमें, उत्तर रामचरितम होश में आइए, किसमें कहा गया है, और अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में किस छंद का प्रयोग किया, होश में रहिए। होश में अगर नहीं रहेंगे गाड़ी पलट जाएगी। तो आज के क्लास को हम यहीं विराम देंगे। फिर अगली कक्षा में आपका होमवर्क जो दिया गया है वह लेकर आप आइए, हम भी आएंगे, फिर इसी क्रम में बढ़ते